प्रवर्तक जगुद्दीन स्वामी महाराज के चरणों में सभी भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय। आज का दिन आप सभी के लिए विशेष तौर से महान है कि आपके सामने आज हमारे गोवर्धन भाई साहब बोल के गए हैं, विद्वान गुरु जी बोल के गए हैं, और स्वामी जी की यदि थोड़ी कृपा मुझ पर ही हो जाए तो मैं तो इतना अभागी हूँ कि मैंने मात्र गुरु महाराज के 4 ही सत्संग सुने हैं, लेकिन उनका प्रेम इतना है कि करीबन 20 साल बीच में छोड़ करके और मुझे सन 18 में उन्होंने वापस अपनी शरण बुला लिया कि मेरे अहो भाई हैं। तो सत्संग तो मैंने स्वामी जी के दिन नहीं सुने, लेकिन आपके सत्संग सुने हैं या अपने मोबाइल पर सुनता हूँ। तो जो भी टूटे फूटे सत्संग संबंधी स्वामी जी के आदेश के अनुसार मैंने सुने हैं या जो उन्होंने मुझे कुछ ध्यान दिया है, ज्ञान दिया है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। बात आई थी प्रेम की, तो सबसे पहले छोटा सा प्रेम का उदाहरण दे दूं। एक कोई सेठ थे और वो किसी कारणवश बाहर लंबे समय तक नहीं जा सके अपने व्यापार के लिए। उनकी 2 स्त्रियां थी। पहली जो स्त्री थी वो पति को विशेष चाहती थी, और जो दूसरी स्त्री थी उसका पति में कम से कम प्रेम और अधिक से अधिक अपने साथ सजो सामान में, खाने में, पीने में इत्यादि वस्तु रखती थी। तो एक दिन सेठ जी को ध्यान आया कि काफ़ी लंबे समय मेरी शादी को हो गया, दूसरी वाली को घर में कुछ धन की कमी आ रही है, तो क्यों ना मैं विदेश जाकर के धन कमा के लाऊं। जैसे उसने जाकर के आग्रह किया अपनी नई पत्नी के सामने कि कल प्रातः मुझे यहाँ से जाना है, रास्ते के लिए कुछ मुझे रसोई बना देना, जिससे मैं समय से जाऊँ और समय से जाकर के अपना काम पूरा करूँ। तो जो पत्नी बोली कि आप जा रहे हो तो आप ऐसा करना, कुछ सामान मेरे लिए ले आना। तो उसने खाने का, पीने का, पहनने का, सजावट करने का सामान लिस्ट बना के सेठ जी का हाथों में दी। और जैसे सेठ जी जाने सुबह जब लगे तो उनके मन में ख्याल आया क्यों ना मेरी पुरानी जो पहली पत्नी है बड़ी वाली, उसके पास भी चलूं, आकर वो भी तो मेरी पत्नी है। तो जैसे वो जाते हैं, दरवाजे पहुंचते हैं, तो उस पत्नी ने देखा कि पतिदेव मेरे धाम पर आ रहे हैं, मेरे घर पर आ रहे हैं, क्यों अलग रहती थी दोनों। तो उन्होंने से स्वभाव से आने का उनका स्वागत किया, अंदर ले गए, जलपान पिलाया, बैठाया, और पतिदेव जी आज मुझ पर दया कैसे बरस रही है बोले। वो कहते हैं कि देवी मैं आज देशाटन जा रहा हूँ कुछ समय के लिए, जो घर में धन की कमी आ गई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपसे भी मिलके जाऊँ। क्या ठीक है साहब, आप जाओ, लेकिन मुझ पर विशेष दया रखना। तो सेठ जी कहते हैं यदि तो कुछ सामान मंगाना हो मेरे जाने के बाद, जरूरत हो तो आप मुझे लिस्ट बना के दे दें। उसने ये किसी को कहा था मुझे किसी भी सामान की आवश्यकता नहीं है, मेरा तो यही सामान आपका जो तन है, आपकी जो आत्मा है वो मेरी आत्मा है, आपका तन मेरा तन है। मैं किसी को ध्यान करूंगी, सुनूंगी और आप पे नजर रखूंगी। सेठ जी चले जाते हैं, महीने, 2 महीने, 3 महीने अपना काम किया, जो उधर से वो चलते हैं तो सामान लिस्ट के अनुसार उन्होंने नई पत्नी के बारे जो सामान था वो बांधा, अपने साथ में लिया, और दुकान से सोचा चलो बड़ी वाली पत्नी ने कुछ भी नहीं कहा है तो उसके लिए मैं कुछ सामान लेके चलूं। तो दोनों के लिए अलग अलग थोड़ा पैकेट बनवा के ले आयो, और सीधे जाते पहले अपनी जो नई पत्नी थी दूसरे वाली में पहुंचा। आते उन्होंने यही पूछा क्या मेरे लिए कुछ लाए हो, और लाए तो मुझे सीख दीजिए। मुझे 3 महीने हो गए आप इंतजार करते करते, और मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास वो सामान नहीं, वो सामान तमाम लिस्ट के साथ बता दिया। सेठ जी आए, उठा के बैग कि ये तुम्हारा बैग डांटो और इसमें तुम्हारा सामान निकालो। उन्होंने ये तो पूछा भाई पानी पियो, खाना खाओ, या तुम कहाँ से चल के आए, जो पाया सोखा कुछ नहीं पूछा। उसका प्रेम था केवल कुछ मोह माया में। तो सेठ जी को विचार आया क्यों नहीं मैं दूसरी पत्नी को मैं सामान लाया हूँ जाके दे दूँ। वो वहां जाते हैं तो पत्नी को पता चला कि मेरे पतिदेव यार हैं। दरवाजे पे आई, जल का लोटा लाई, और पति जी आग्रह किया पतिदेव जी पहले आप जल ग्रहण करें, कब से आप चले, आपने भोजन किया नहीं किया, जल पिया नहीं पिया।
तो पतिदेव समझ गए तो ये मेरी असली पत्नी है, इसका प्रेम मुझसे है। तो दरवाजे पे आते ही मेरा स्वागत कर रही है, जल पिलाया, अंदर ले गई और अंदर ले जाकर पहले उनके लिए भोजन की व्यवस्था की और तब बोली स्वामी जी आप थोड़ा आराम कर लें। तो सेठ जी कहते हैं कि ठीक है, आपने मेरा अच्छा सत्कार किया है, ये पैकेट संभालो, ये पैकेट आपके लिए बनाया हूँ। कि मुझे पैकेट की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो आपकी आवश्यकता थी कि आप 3 महीने में सहज स्वभाव से सही सलामत अपने घर पे आ गए। तो ये होता है असली प्रेम। हम सभी भाई बहनों ने गुरुदेव जी के 12 तक सत्संग सुने और आप सबका प्रेम अभी बना हुआ है। इस समय गुरुदेव जी कहीं भी अंतर ध्यान है। वैसे संतों का जो मूल देह होता है वो सद्रूप होता है। ये स्थूल शरीर तो उनका रहता है, छोड़ना भी पड़ता है, लेकिन मूल जो है उनका वो शब्द होता है। शब्द रूप में वो हमेशा रहते हैं, कभी भी अपना शब्द रूपी शरीर नहीं छोड़ पाते। मैंने जो अनुभव किया है 2018 से आज तक, बीच का जो समय गुजरा है, संपर्क नहीं आया, आश्रम में नहीं गया, तो मैंने मोबाइल के माध्यम से कुछ भक्तों के सत्संग सुने। वो कहते हैं कि हमारे स्वामी महाराज अब भी सहज शरीर में मौजूद हैं, जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने उनसे वेदांत हॉस्पिटल ले गए थे और वहाँ से उनकी लाश आई थी, उस लाश को जला दिया। ऐसा ये संत लोग चमत्कार स्वयं भी करते हैं। जितने भी संत अब तक हुए हैं, चाहे नाना को उठा लो, जितने भी उनकी पीढ़ी चल रही है, स्वामी जी को उठा लो, स्वामी जी को, तो ये क्या करते हैं, अपनी गद्दी के लिए किसी एक व्यक्ति को चुनने के लिए और ऐसा एक तरह का महल बना देते हैं जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि कौन तो मेरा सत्संगी है और कौन मेरी धनमाया का लालची है और कौन मेरे तखत पर बैठे लायक है। तो मेरे निज अनुभव से मैं ये अनुभव कर रहा हूं, गुरु महाराज ने शरीर नहीं छोड़ा है, केवल एक खेल खेला है कि कौन मेरी इस गद्दी का मालिक बनेगा जिस समय मैं देव को छोड़ूंगा। इस समय ऐसा मेरे सुनने में आया है कि स्वामी जी महाराज हिमालय पहाड़ में कोई स्थान है जिसको कहते हैं सिद्ध आश्रम, वहां पे 3000 संत इस समय मौजूद हैं और वो संत शीघ्र ही जब सत्युग आएगा तो सत्युग के अगवाने के लिए वो सभी संत उस स्थान को छोड़ के हमारे भारत देश की भूमि पर आएंगे। 3 बात और उसमें ध्यान देने योग्य हैं। जिस समय भगवान आए थे यहाँ पे रामचंद्र जी, तो उनके साथ में लक्ष्मण जी मौजूद थे। इन दोनों के द्वारा ही यहाँ परिवर्तन हुआ था। उस समय रावण को मारा, विभीषण को राज दिया, उधर बाली को मारा, सुग्रीव को राज दिया। तो ये भी गुरु महाराज की राज देने की एक प्रक्रिया चल रही है। राम और लक्ष्मण दोनों आए, 2 भाई अलग रहे, उन्होंने सब कुछ किया। द्वापर में भी 2 ही भाई आए, बड़े बलराम और छोटे कृष्ण। उन दोनों के द्वारा ही पूरी अपनी रचना की गई और उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध करवा के पांडवों को राज दिलाया। पूरी कथा सब जानते हैं। अब जो घोर कलयुग चल रहा है और स्वामी जी महाराज ने घोषणा करी है कि मैं कलयुग में सत्युग लाऊंगा। मुझे याद है केवल सत्संग जो मैंने सुना है 8 अप्रैल 1982 को शायद रामलीला मैदान जयपुर में कहा था। सत्संग सुना बोल रहे। अब मैं कुछ मेरे प्रेमियों को सुनाना चाहता हूँ। तो कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सत्युग आएगा। अरे बच्चे और बच्चियों ध्यान से सुनो, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सत्युग आएगा। चाहे जमीन से मैं बदलूं, चाहे आसमान से बदलूं, लेकिन ये बदलाव होगा। तो इतना कर देना कि ढाणी ढाणी गांव गांव जाकर के ये प्रचार कर दो कि कलयुग में कलयुग जाएगा और सत्युग आएगा। और 23 जुलाई को सत्संग हुआ था नैमिषारण्य में। वहां भी कहा था मैंने
तो सतयुग के अंकुरण इसी मैदान से फूटेंगे। सतयुग के अंकुरण इसी मैदान से फूटेंगे। और इस जो वहां पर पुलिया है, इस पुलिया से लेकर के सामने तक भगत लोग होंगे। वो जगह जो आप उन्होंने बताई है, कई ऐसी जगह होगी जब छोटे छोटे पेड़ पौधे होंगे, झाड़ियाँ होंगी, छोटी सी नदी होगी, वो गुरु महाराज जाने। लेकिन मैंने मेरे मोबाइल में सत्संग सुना हुआ, मेरी फिट किया हुआ उसमें डाल रखा है, तो उन्हें स्पष्ट कहा है कि ऐसी निमिषारण से सतयुग के अंकुरण फूटेंगे। हो सकता है वहां वो घोषणा करें। तो जब राम स्वरूप जी कहते हैं फक्कर जी कि क्या सतयुग आ गया? नहीं आया। तो क्या गुरु महाराज झूठे हैं? गुरु महाराज झूठे कभी नहीं होते। तो बात यह है कि गुरु महाराज हमारे अभी सह शरीर में है, वो कभी भी आ सकते हैं। जब जब संतों ने खेला खेला है तो छटनी अवश्य होती है। जो सच्चे सेवक होते हैं वो तन से, मन से, धन से उनकी सेवा करते हैं और वो मैदान में डटे रहते हैं। काफी सत्संग में ऐसे उदाहरण आपको दिए जाते हैं। गुरु नानक देव जी एक बार अपना सत्संग सुनाते सुनाते अपने काफिले को लेते हुए और पंजाब की तरफ निकल रहे थे। पंजाब में किसी गांव के पास जब वो पहुंचे, वहां उन्होंने सत्संग सुनाया और किसी भाई को मालूम पड़ा गुरु महाराज नजदीक आए हुए हैं। वो वहां आए और गुरु महाराज से कह गए कि गुरु महाराज कल का सत्संग, कल की भोजन व्यवस्था आपकी हमारे यहाँ होगी। गुरु महाराज ने सहज स्वीकार कर लिया। गुरु महाराज वहां पहुंचे अपने काफिले को लेके, तो वहां क्या देखते हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाई गई, अन्य कुछ प्रकार के भोजन बनाकर तैयार किए गए। जब गुरु महाराज देखते हैं कि सत्संग के लिए इतना बड़ा व्यवस्था आपने क्यों की भाई? भाई हम तो संत लोग हैं, रोटी सूटी खाने वाले हैं, हमें मिठाइयों की या जो तुमने दुनिया भर का सामान बनाया है हमें क्या जरूरत है? महाराज आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि भी थी, पिताजी की पुण्यतिथि थी, वो भी बन जाएगी और आपका भोजन प्रसाद बन जाएगा। तो भैया ने कितना खर्च कर दिया? तो बताया हुआ 7-10 हज़ार खर्च कर दिए। कब से मना रहा है? 20 साल हो गए पिताजी गुजरे हुए, तो 20 साल से खर्च कर रहा हूँ। हाँ, तो तुझे पता है कि पिताजी कहाँ है इस समय? हमारा ये तो मुझे क्या पता पिताजी कहाँ है। ये पंडित लोग बैठे हुए कहते तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में विराजमान है और आप इस तरह से उनका फंक्शन करते रहेंगे तो आपके पिताजी को भोजन पहुंच जाएगा, आपको शांति मिलती रहे। तो नानक जी ध्यान पर बैठे तो वो क्या देखते हैं, थोड़ी दूर चल के उनके पिताजी और एक पीपल के पेड़ के नीचे शेर के रूप में विराजमान है। शरीर दुबला पतला हो गया था, 3 दिन से कोई शिकार की हाथ आई नहीं और वह बैठे हुए हैं। तो गुरु महाराज को जैसे ध्यान हटाया, शिव जी से बोल, उस भाई से बोले तो भैया ये बता, जब तुझे ये तक पता नहीं मेरे पिताजी कहाँ हैं तो इतना खर्चा खर्च क्यों करता है? तो महाराज ये पंडित जी आते हैं, ये मुझसे कहते हैं, तो मैं तो 20 साल से कर रहा हूँ, अब बता मैं क्या करूँ? सामान तो बन गया। कैसा कर, तेरे पिताजी आज भी शेर की योनि में है और इस गांव से बाहर चला जा, भला जगह पे पेड़ है पीपल का, उसके नीचे तेरे पिताजी आज विराजमान है और यहाँ से भोजन ले जा, जाकर उनको भोजन दे देना। और वो शेर के रूप में है, तो जैसे शेर का नाम लिया भगत जी के शेर, मैं वहां जाऊंगा भाई, डॉक्टर मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है, लेकिन शेर मुझे खा नहीं जाए। हमारा ऐसा नहीं हो शेर मुझे खा जाएगा, नहीं, तू जाके पिताजी को आवाज देना, मैं यही दृष्टि से उनको कुछ कहूँगा तो वो तेरे पिताजी की आवाज में बोलेंगे, तू जाके भोजन को दे देना। स्वामी जी ने कोई अपनी अंतर्माया से शेर को शक्ति दे दी। जैसे वो जाने लगे तो भय तो उनको बना हुआ था, और कुछ दूर से जब उनको देखा, चांदी रात आंख देखी दोनों, तो हाँ शेर तो है, लेकिन शरीर कांप रहा था। तो वो कांपते कांपते पिताजी बोला कि हाँ बेटे, थोड़ी सी हिम्मत बढ़ गई। गुरु महाराज के कहा तो सही था, शेर बोल जाएगा। गुरु महाराज को वहाँ दर्शन ही हुए, तो थोड़ा आगे बढ़ा, हाल आगे सरकाया, तो पिताजी आप भोजन प्राप्त करो। तो पिताजी को भोजन प्राप्त किया कि बेटा मैं बहुत दिन से भूखा था, आज तेरी ऐसे कृपा कैसे हो गई, तू मेरे पास भोजन लेकर आया है।
तब उन्होंने बताया कि आज मेरे घर पे गुरु नानक जी आए हुए हैं और उन्होंने मुझे पूरी बात बतलाई थी। मैं तो 20 साल से 10,000, 5,000, 20,000 खर्च करता हूँ आपके लिए, तो भैया मुझे एक दाना अब तक नहीं मिला है, मैं शेर की योनि में हूँ। तो महाराज ये क्या हुआ, आप तो बड़े बड़े धर्म करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, बड़े बड़े फंक्शन आपने किए, वो पिताजी से कह रहा है, सप्ताह बचवाते थे, यज्ञ कराते थे, धार्मिक काम लगे रहते थे वो। कि बेटा ये तो गुरु महाराज से पूछना जाके मेरे संग ऐसा क्यों हुआ है। कि पिताजी आप ही बता दो, तो मैं बताऊंगा तो विश्वास नहीं करेगा। सुन बेटा, कि मैंने काफी धर्म के काम किए, काफी यज्ञ कराए, कई बार सप्ताह में करवाई, कई बार गंगा जी नहाया, कई बार काशी गया, कई बार मथुरा गया, कहाँ गया वो सब उसने बताया। लेकिन जिस समय मेरी आत्मा छूटने वाली थी, पड़ोस के घर में गोश्त रंध रहा था, वहाँ मांस पकड़ा, तो मांस की जब लहक मेरे अंदर में आई तो मेरा मन करे मैं भी मांस खाऊं। उसी समय मेरे प्राण छूट गए और मुझे योनि ये शेर की मिली। तो मेरा निवेदन है, अंतिम समय जहां हमारी ध्यान जाएगा, आशा वासा वाली बात, तो निश्चित हमारी जीवात्मा वहीं जाकर के उस देह में प्राप्त करेगी। हम सभी सत्संग भाइयों को सत्संग यही बताया जाता है कि हम अंत समय तक यदि गुरु के चरणों में ध्यान रखेंगे, इनके कहने के अनुसार हम सत्संग सुनते रहेंगे, इनके कहने के अनुसार हम भजन ध्यान स्मरण करते रहेंगे, तो हो सकता है अंत समय में भी हमारे ध्यान में गुरु महाराज आ जाएं और उनका नाम भी यदि निकल गया एक बार भी, तो निश्चित है कि हमारी जीवात्मा इनकी शरण में जाएगी, ना कि संसार में फंसेगी। इन उदाहरणों के द्वारा ये चीजें बताई जाती हैं और ये उदाहरणों के पुराण है जिसका नाम है बुढ़िया पुराण। हमारे गुरु महाराज के सभी उदाहरण है, वो कोई बुढ़िया पुराण है, उस पुराण में उदाहरण दिए जाते हैं संतों की तरफ से, क्योंकि सीधे समझाने की वजह से इन पुराणों के माध्यम से थोड़ा समझ में आ जाती है। तो मेरा तो अधिकांशतः यही आप सभी से निवेदन है